पंजाब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बोलिए। हिसाब पूरे पाकिस्तान की आवाम देगी और बड़ा इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन ये 100 दिन का प्लान आया उसके साथ ही आपने देखा कि UNDP की रिपोर्ट आई और वो जवाब देती है उन तमाम चीज़ों का जो भी अहमद ने भी कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आप खैबर पख्तूनख्वा के पूरे पाकिस्तान के साथ उसका मुआवजा कर रहे हैं, कितनी जगहों पे सिंध और बलूचिस्तान से भी नीचे है। और उसके साथ साथ 3 चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी मेट्रो बस के खड्डों की जो इस वक्त पेशावर के अंदर खुदे हुए हैं और उनको बंद भी नहीं किया जा सकता। मैं ये मशवरा ज़रूर दूंगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कि कम अज़ कम उन खड्डों को बंद कर दें ताकि कुछ ना कुछ आपकी परफॉर्मेंस नज़र आ जाए कि आपने लोगों को किसी हादसे से बचा लिया। उसके बाद 11,000 मेगावाट एनर्जी का जो कि तारीखी है, पिछले 66 साल में इतनी एनर्जी 4 साल में जो हमने मेन ग्रिड के अंदर ऐड की। उसके अलावा 1700 किलोमीटर का मोटरवे नेटवर्क, सिर्फ मोटरवे, इसमें बाकी सड़कें मैं इंक्लूड नहीं कर रही जो पंजाब हुकूमत ने और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सड़कें, छोटी सड़कें और बड़ी सड़कें बनाई हैं, जो कि 550 था 66 साल में जब से सड़कें और मोटरवे बनने शुरू हुए। और इस वक्त 1700 किलोमीटर सिर्फ 3.5-4 साल के अंदर आपके सामने वो रोड्स नज़र आ रही हैं। और सिर्फ 2018 तक का इंतज़ाम नहीं है, 2025, 2029 और एहसन इकबाल साहब का जो विजन 2025 है, और उसमें अगर आप सिर्फ देखें जिसका भौंडा छापा मारा गया है खैबर पख्तूनख्वा के जो 100 दिन इमरान साहब ने पेश किए, अगर उसी का छापा सही मान लीजिए तो कम अज़ कम वो झूठ जो आपने उस 100 दिन के प्लान में भेजे, पाकिस्तान की आवाम कुछ ना कुछ उसके अंदर से निकाल के आपकी तारीफ करती। लेकिन जिस किस्म का बिलियन ट्री सुनामी का प्लान था, ये 100 दिन का प्लान भी वही है। 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने वाली पार्टी ने 90 दिन के अंदर उस एहतसाब कमीशन को ताला लगाया, उस अदारे को ही ख़त्म कर दिया जिसने करप्शन पकड़नी थी। तो ये वो चंद चीज़ें हैं, लेकिन जिसकी तफसील हम हर रोज़ वो स्कोर कार्ड हर वजारत का आपको पेश करेंगे और उसका मुआवजा आप खुद कीजिए दूसरी हुकूमतों और दूसरे सूबों के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर 2013 का था, इस वक्त उसकी हम खुद असेसमेंट कर रहे हैं और एक मैनिफेस्टो आपको दे रहे हैं 2018 का। लेकिन उस मैनिफेस्टो को अनाउंस करने से पहले, जिसको एहसन इकबाल साहब आज उस मीटिंग को भी चेयर करेंगे, हम 5 साल का आपको परफॉर्मेंस का हिसाब देंगे और उसके बाद 2018 का मैनिफेस्टो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम के लिए पेश करेगी और 2018 में कारकर्दगी पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की आवाम का वोट लेगी और खिदमत का मौका पाकिस्तान की आवाम देगी। सवाल ये कि आपकी गवर्नमेंट 5 साल रही है, तो आपने 2 करारदादी पास की थी कि साउथ पंजाब को एक बनाएंगे सूबा और जो रावलपुर है उसको भी बहाल करेंगे। तो क्या वजह है कि 5 साल में आपकी गवर्नमेंट नए सूबों की तरफ नहीं जा सकी और जिस वजह से अब PTI जो है इस इशू को कैश करा रही है? आपने नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो नए सूबे बनाने का आपने सवाल किया उसका एक आइनी तरीक़ेकार है और आपने एक आइनी ज़ाब्ते के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना है। पाकिस्तान में जो सूबों की तकसीम है उसमें सिर्फ वो सूबा स्टेक होल्डर नहीं है जिस सूबे ने तकसीम होना है, क्योंकि सूबों के तकसीम से सेनेट की हैयत भी बदल जाती है। और आपको पता है कि इसके बारे में बलूचिस्तान असम्बली ने भी एक रेजोल्यूशन पास की हुई है, क्योंकि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के फेडरेशन का बैलेंस देखें तो उसमें बलूचिस्तान को 1/4 मेंबरों की अक्सरियत हासिल है, तादाद हासिल है फेडरेशन में। दीगर सूबों को भी 1/4 मेंबरों की हासिल है। अगर आप पंजाब के 2 हिस्से बनाएंगे तो उनकी जो हैसियत है वो 1/5 हो जाएगी या 1/6 हो जाएगी, जितने भी आप सूबे नए बनाएंगे। तो लिहाजा दूसरे सूबे भी इसमें स्टेक होल्डर हैं और जब तक वो तमाम सूबे मिलकर एक स्कीम के ऊपर इत्तफाक ना करें तो उसके कानूनी तौर पे और आइनी तौर पे उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान
مریم اورنگزیب پنجاب ہاؤس میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ انتخابات میں عوام سے ووٹ لے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی کارکردگی روزانہ کی بنیاد پر پیش کرے گی. مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ ناکام صوبائی حکومت کے باعث KPK میں عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. صوبے کی تقسیم کا نہیں ہے. آپ اگر پنجاب کے 2 حصے بنائیں گے تو سینٹ میں پنجاب کو دگنی اکثریت مل جائے گی. اس سے دوسرے صوبوں کی حیثیت بھی متاثر ہوتی ہے. لہٰذا ان سے بھی آپ کو NOC لینا ہے کہ وہ اس نئی سٹرکچر کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ ایک نیشنل ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کے ساتھ ہی جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے اپر ہاؤس میں اور لوور ہاؤس میں اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ہم کمیٹڈ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنے, لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے لیے سب کا ایک کنسنسس ضروری ہے تاکہ سینٹ کی بھی پھر اس کے حوالے سے تشکیل نہ ہوگی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اس وقت پنجاب ہاؤس میں جاری ہے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین